दोस्तों, एसएससी की ओर से आज के डेट में दो नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए दोनों भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। अगर आप सैलरी देखिएगा तो सैलरी दोनों ही जॉब में बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोनों भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। यहाँ से आप फॉर्म भरने के बारे में देखिएगा तो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आज से ही यानी 8 जुलाई से शुरू है, लास्ट डेट 29 जुलाई रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट का डेट 29 जुलाई है। फॉर्म में अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो गया तो 2 अगस्त को सुधार कर सकते हैं। परीक्षा का भी डेट दे दिया गया, अक्टूबर 2022 में परीक्षा ली जाएगी, यानी 3 महीने लगभग आपके पास समय है तैयारी के लिए। अब चलिए सैलरी के बारे में देख लीजिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, कितना क्या एग्जाम होगा, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। सैलरी के बारे में देखिएगा तो पे लेवल 3 है। लेवल 3 का जॉब है, 21,700 बेसिक सैलरी है। इसमें महंगाई भत्ता, हाउस रेंट और गवर्नमेंट की ओर से जो भी यहाँ पर सुविधाएं दी जाती है सारा कुछ जुड़ करके शुरू में आपका जो सैलरी मिलने वाला है लगभग 35,000 सैलरी मिलने वाला है। यानी आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा सैलरी है। टोटल नंबर ऑफ सीट देखिएगा तो सीट बहुत कम भी नहीं है, 1411 सीट है। एक और भर्ती है, उसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताएंगे। यह जो है कांस्टेबल ड्राइवर का है और यहाँ पर सीट देखिएगा तो टोटल यहाँ पर ओपन कोटा यानी सभी के लिए हो गया 1270 और एक्स सर्विस मैन के लिए टोटल 141 सीट रिजर्व है, टोटल 1411 हो गया। अब फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट देखिएगा तो 21 से 30 साल है। ये जो मांगा जा रहा है 1 जुलाई 2022 से, अगर 1 जुलाई 2022 को मिनिमम एज 21 साल है, आप इस फॉर्म भरने के लिए योग्य है। मैक्सिमम का 30 साल कंडीशन, SC ST में 5 साल छूट, OBC में 3 साल छूट, यानी SC ST से आते हैं 35 साल तक, OBC से आते हैं 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन बाकी अन्य चीज़ों का भी यहाँ पर उम्र में छूट है। अब चलिए यहाँ से क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में देख लीजिए, एग्ज़ाम कितना क्या होगा इसके बारे में आप देख लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ड्राइवर पोस्ट ड्राइविंग लाइसेंस कब से मांगा जा रहा है, ये आप लोगों का डाउट होगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि बाइक डेट से मांगा जा रहा है। फॉर्म भरने की देखिएगा 10+2 जो होना चाहिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2022 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है ड्राइविंग लाइसेंस जो है यहाँ पर हैवी व्हीकल से संबंधित, यहाँ पर देखिएगा तो हैवी व्हीकल्स चलाने का आपको यहाँ पर योग्यता होनी चाहिए, यानी चलाना आना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस जो मांगा गया हैवी मोटर व्हीकल्स यानी HMV का मांगा गया है। और ये जो मांगा गया है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। और देखिएगा तो समय बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया गया, कोशिश कीजिएगा अगर बन जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर पहले से बना हुआ HMV ड्राइविंग लाइसेंस है, ये हैवी मोटर व्हीकल्स का मांगा जा रहा है, बाइक के लाइसेंस से आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया हैवी मोटर व्हीकल्स। और इसके बाद यहाँ पर और व्हीकल्स यानी गाड़ी मेंटेनेंस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं है, इसके बारे में है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर और चीज़ें देखिएगा तो NCC से संबंधित सर्टिफिकेट है तो मार्क्स में छूट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हाउ टू अप्लाई तो ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरना है, फॉर्म का भी 100 रुपये रखा गया। अब चलिए दूसरी भर्ती के बारे में भी आगे बताने वाले, इसमें आप एग्ज़ाम कैसे क्या होगा इसके बारे में देख लीजिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी राज्य में सेंटर दे सकते हैं। इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी फिजिकल होगा, इस पर ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का देखिएगा तो जीके से 20 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन और इसके बाद यहाँ पर व्हीकल से संबंधित 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 अंक है। इसमें से यहाँ पर 50 नंबर गाड़ी से रिलेटेड है, 50 नंबर यहाँ पर आपको जीके रीजनिंग और साइंस जीके से मिला करके मैथ से मिला करके 50 नंबर लाना, 100 नंबर हो गया। नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 0.25 मार्क्स यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत कर दे तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल सिलेबस देखिएगा तो डिटेल सिलेबस है। यहाँ पर पार्ट डी में जो गाड़ी से रिलेटेड है इसमें आपको रोड सेफ्टी से रिलेटेड कैसे क्या गाड़ी में कुछ खराबी होती है, रिपेयर कैसे क्या करना, ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। फिजिकल का देखिएगा यहाँ पर तो फिजिकल का क्राइटेरिया यहाँ पर है 1600 मीटर का रेस है, 30 ईयर तक अगर आपका एज है तो 7 मिनट, और लॉन्ग जंप 12.5 फीट है और हाई जंप 3.5 फीट है। तो ये लॉन्ग जंप हाई जंप आप कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। दौड़ भी 1600 मीटर का रेस है 7 मिनट में। बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है सरकारी नौकरी लेने का।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हाइट के बारे में, तो हाइट में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि मिनिमम 170 सेंटीमीटर मांगा गया है। जिस तरह से एसएससी जीडी में रहता है सेम वही चीज़ है, 170 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का छूट ये जो मिलेगा जम्मू कश्मीर या जो भी पूर्वोत्तर भारत है वहाँ से रिलेटेड, अगर आप असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश इन सभी राज्यों से है, पूर्वोत्तर राज्य से, मणिपुर से, यानी जनजाति वाले क्षेत्र से है, तो यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा और भी चीज़ें, चेस्ट भी, ये सब भी मापा जाएगा और ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट फिजिकल के बाद ये लिया जाएगा और इसमें आपसे पूछा जाएगा सारा कुछ। ये सब हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास सही तरीके का होना चाहिए। और यहाँ पर ट्रेड टेस्ट जो होगा इसके बारे में यहाँ पर है, ड्राइविंग से रिलेटेड ही पूछा जाएगा सारा कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स कितना चाहिए, 50 में से 25 यानी 50% आपको होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा और इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। ये देख लिया। अब चलिए दूसरी भर्ती के बारे में देख लीजिए। ड्राइवर पोस्ट का देख लिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा। अब चलिए आप यहाँ पर दूसरा जो भर्ती असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का है AWO, और यहाँ पर TPO भर्ती के बारे में देखिएगा। यहाँ से आप हेड कांस्टेबल पोस्ट का देख लीजिए। इसका फॉर्म भराने का डेट भी वही है, 8 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक। 2 अगस्त को करेक्शन होगा, अक्टूबर 2022 में परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कैसे क्या सिलेक्शन होगा। इसमें सैलरी बहुत अधिक है, ड्राइवर पोस्ट से 10,000 लगभग सैलरी इसमें अधिक है। और यहाँ पर कैसे क्या सिलेक्शन होगा, तो पे मैट्रिक्स देखिएगा तो लेवल 4 है, 25,500 है, तो लगभग इसमें आपको 42 से 43,000 सैलरी मिलेगा जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा। महंगाई भत्ता सारा कुछ जुड़ करके यहाँ पर 25,500 है, तो इसी का अकॉर्डिंग महंगाई भत्ता, हाउस रेंट सारा कुछ मिलेगा। टोटल सीट देखिएगा 575 है, तो हेड कांस्टेबल का पोस्ट है। कांस्टेबल से ऊपर का पोस्ट होता है। अगर आप कांस्टेबल बनते हैं तो लगभग 6 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा हेड कांस्टेबल में, और इसमें आप डायरेक्ट यहीं पर पहुंच रहे हैं। 573 टोटल सीट है। इसके बाद हेड कांस्टेबल में फीमेल का 284 सीट यहाँ पर रिजर्व रखा गया, मेल फीमेल का अलग से दिया गया है। तो अगर आप फीमेल है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। एज लिमिट देखिएगा तो इसमें 18 से 27 साल है। ड्राइवर पोस्ट में 21 साल था, इसमें 18 से 27 साल है। 1 जुलाई 2022 से मांगा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर SC ST से आते हैं तो 5 साल का छूट, OBC से 3 साल का छूट मिलेगा। ये जो जॉब है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पुलिस दिल्ली में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, इसलिए आपको इसमें आरक्षण का लाभ भारत सरकार के अंतर्गत मिलेगा। और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो आगे चलिए यहाँ पर देख लीजिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में देख लीजिए। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में है, पास है 10+2 सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके जगह पर यहाँ पर मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर डिग्री है तो भर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है, ऊपर वाला ज़रूरी है, या तो इसमें से दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, दोनों ज़रूरी नहीं है। और लगा है यहाँ पर या तो ये होना चाहिए या ये। अगर आप 12वीं है तो इस फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल योग्य है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर टाइपिंग से रिलेटेड है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 1000 की डिप्रेशन 15 मिनट में आपको टाइप करना है। टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन MS ऑफिस PC कंप्यूटर कैसे क्या चलाना है, टाइपिंग करना, ये सब नॉलेज आपको बेसिक होना चाहिए। तो यानी इस फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन है 12वीं है। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं मांगा जा रहा है, बस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। कैसे फिलअप करना है तो SSC को ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना। आज से ही फॉर्म भराना शुरू है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने पसंद के अनुसार कहीं भी 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में देख लीजिए। पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा SSC की ओर से 100 मार्क्स का। इसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से फिजिकल होगा, ये क्वालिफाई है। ट्रेड टेस्ट होगा, दिल्ली पुलिस की ओर से क्वालिफाई है। इसके बाद यहाँ पर टाइपिंग से रिलेटेड है, ये भी क्वालिफाई है। यानी आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए और सिलेक्शन लीजिए, यानी आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। और सैलरी भी आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा सैलरी है। अब एग्ज़ाम के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर GK से 20 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, रीजनिंग से 20 और कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन है। और इसी में अच्छा मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। GK का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर फाइनल मेरिट जो बनेगा CBT जो एग्ज़ाम है उसी में मार्क्स के आधार पर। इसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए तो 1600 मीटर का दौड़ है 7 मिनट में, लॉन्ग जंप 12.5 फीट, हाई जंप 3.5 फीट। यानी यहाँ पर आपको दौड़ और लॉन्ग जंप हाई जंप में दिक्कत नहीं होगा। बस अगर आपका हाइट है और 12वीं है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीमेल के लिए देखिएगा 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में है, लॉन्ग जंप 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट है।
यानी आप फिजिकल आसानी से पास कर सकते, फिजिकल बहुत टफ नहीं है। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तो हाइट के कारण से भी आप छट सकते हैं। हाइट पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, 5 सेंटीमीटर छूट है। ये स्पेशल क्षेत्रों के लिए यहाँ पर सभी राज्यों का नाम दिया हो, यानी जो भी हिल एरिया जो रिलेटेड है या फिर जनजाति वाले क्षेत्र है वहाँ पर छूट दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर फीमेल का हाइट देखिएगा, फीमेल का 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है। तो यहाँ से हाइट अगर आपका है और 12वीं है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म भरने के लिए योग्य है। फिजिकल टेस्ट दिल्ली पुलिस की ओर से लिया जाएगा। फिजिकल में दौड़ है और हाई जंप, लॉन्ग जंप है, तो इसके बारे में आप देख लिए। ट्रेड टेस्ट यहाँ पर होगा और ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही होगा। ये बस पासिंग यहाँ पर क्वालिफाई है, पास कीजिए आप, इसके बाद आपका मेरिट बन जाएगा। सारा कुछ यहाँ से आप देख लिए। MS वर्ड में क्या कुछ रहेगा, अंडरलाइन करना, बोल्ड, ये सब टाइपिंग सारा कुछ करना। MS पावर पॉइंट में क्या कुछ काम रहेगा, MS एक्सेल में क्या कुछ काम रहेगा, इसी से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाएगा। फाइनल मेरिट जो है CBT एग्ज़ाम जो टोटल 100 अंकों का है उसी में मार्क्स के आधार पर आपका बनेगा। तो सारा कुछ यहाँ से आप देख लिए कैसे क्या फॉर्म भरना है। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है और हाइट कंप्लीट है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर दीजिए। सैलरी बहुत ही अच्छा है और इससे बेहतरीन जॉब नहीं हो सकता है। आप देखिएगा तो थोड़ा सा हाइट है तो हाइट के कारण से कटअप भी कम ही जाता है, क्योंकि सभी कैंडिडेट इसमें हाइट के कारण से भर नहीं पाते हैं, फिजिकल वाला जॉब है इस कारण से। तो सारा कुछ आज जो SSC की ओर से 2 नोटिफिकेशन जारी किया गया, दोनों भर्ती के बारे में आप संपूर्ण जानकारी देख लिए। यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।